जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी कुशल मंगल की कामना करती हूँ ईश्वर से। आज मैं आपको ढोलक के इस नए क्रम में आपको जो बताने जा रही हूँ वह आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें मैं भजन पर जो मेन मुख्य जो ताल होती है वह मैं बजाने वाली हूँ और वही मैं आपको बताने वाली हूँ कि ताकि आपको कहीं भी जाना ना पड़े और अच्छे से आप ढोलक का पूरी तरह से आप ढोलक सीख सकें। तो भजन पर कौन सी ताल जो चलती है वो मैं आपको बता रही हूँ। बहुत सिंपल और बहुत आसान है। इससे आप भजन पर आसानी से ढोलक बजा सकेंगे। तो आप मेरे साथ ढोलक लेकर बैठें और अच्छे से ढोलक का आनंद लें। और कैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ढोलक के 2 पार्ट हैं। न्यू बिगनर्स का एक बार फिर मैं स्वागत करती हूँ, क्योंकि वह ढोलक जो नए आए हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो पुराने हैं उनका भी स्वागत है। तो मैं स्टार्ट करते हुए पहले आपको बताना चाहूँगी कि ढोलक के हमें जो 2 पार्ट होते हैं, ये हमारा बेस, ये बंद बेस, ये खुला बेस, इस पर हम ठप्पा मारते हैं। और दूसरा ये हमारा चाटी वाला भाग है जिस पर हम उंगलियां चलाते हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको आज बताने जा रही हूँ कि हमें कैसे ढोलक पर भजन गीत हम गा सकते हैं। बन्ना बन्नी का सीजन चल रहा है, वो भी मैं आज आपको गाऊंगी और बताऊंगी कैसे हम बजाएंगे ढोलक, कैसे हम चटाकेदार ढोलक इस पर बजाने वाले हैं, आप देखेंगे। तो सबसे पहले हमें 4 ठप्पे कैसे हमें मारना है खुले बेस पर और बंद बेस पर। तो आप देखें, मेरे हाथों को ध्यान से देखें और सब मेरे साथ ढोलक पर बजाएं, तो आप जल्दी कवर करेंगे। कैसे हमें बजाना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 4। 3 ठप्पे खुले बेस पर, 1 ठप्पा बंद बेस पर। आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें बजाना है। 3 का ठप्पा जो है हमारा थोड़ा ऊपर जाएगा 1 सेकंड के लिए। 1 2 3 4, 3 4, 1 2 3 4, 3 4, 1 2 3 4। मेरे हिसाब से आप ठप्पा मारेंगे ना तो आप अच्छे से जल्दी ढोलक कवर करेंगे। कैसे हमें 3 का ठप्पा थोड़ा सा दूर ले जाके बजाना है, तो 1 सेकंड का एक फर्क पड़ेगा। कैसे हम बजाएंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। गाने के हिसाब से हम इसको स्लो फास्ट कर सकते हैं। तो हमें कैसे हमें इसको बजाना है आप समझ गए होंगे कि ठप्पे पर हमें कैसे मारना है। 1 2 जैसे हमको फास्ट बजाना है। 1 2 3 4, 4 1 2 3 4, 1 2 3 4। समझ आ गया आपको कैसे हमने ठप्पा मारा? 3 ठप्पे हमें खुले बेस पर और 1 ठप्पा बंद बेस पर। इससे हमारी आवाज अच्छी आएगी और हम आगे के लिए ढोलक कवर करेंगे। और उंगलियों पर हमें क्या करना है? उंगलियों पर हमें 1 2 3 4 5 6 कैसे बजाना है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पहले की ढोलक में मैंने आपको बताया है कि कैसे हमने 1 2 3 की काउंटिंग पर ढोलक स्टार्ट की थी। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। हमारी उंगलियों के हम ये 2 पार्ट करते हैं और इसमें हम 1 2 3 की काउंटिंग करेंगे। पहले हम इन 3 उंगलियों को 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। समझ गए आप कैसे हमें उंगलियों पर 1 2 3 बजाना है? और ढोलक पर हमारे 4 ठप्पे लगेंगे। कैसे लगेंगे? 1 2 3 4 5। पहले हम 4 की बजाएंगे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आप समझ गए कैसे हमने 4 ठप्पे की ढोलक पर हमने कैसे हमने इसको बजाया है? अब मैं दोनों हाथ एक साथ बजा के बताऊंगी कैसे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस पर हम एक बन्ना बन्नी गीत गा के मैं आज बता रही हूँ। हाँ, इसके साथ आपको ठप्पे की आवश्यकता होती है। जब भी हम गाना स्टार्ट करेंगे तो हमें ठप्पा मारना ज़रूरी है। कैसे हम ठप्पा मारेंगे और किस तरीके से हम इसको स्टार्ट करेंगे वह गाने को, तो आप ये भी देखें कि हम जो ये हमारा जो उँगलियाँ हैं, ये वाला हाथ जो हमारा है राइट हैंड,
यहाँ एक बात और बताना चाहूंगी कि हमारा ढोलक पर कौन सा हाथ चलेगा ये भी आपको बताना जरूरी है। जिस हाथ से हम सारे काम करते हैं उस हाथ से हम चाटी वाले भाग पर यूज करेंगे, और जिससे हम ज्यादा काम नहीं करते वो हम ठप्पे वाले पर। आप समझ गए होंगे कैसे हमें यूज करना है। तो इसके लिए अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम इसका ठप्पे का यूज करेंगे। ये हमारा जो हाथ है ये कर्व है, इस कर्व को हम इस पर चाटी पर मारेंगे। आप देखें कैसे मारना है, कैसे। दोनों हाथ एक साथ चलाएंगे। देखिए आप दोनों एक हाथ, इस हाथ को जरूर ज्यादा देखना पड़ेगा आपको। टप्पे भी कई तरह के होते हैं और दूसरा टप्पा भी मैं आपको बता रही हूँ कैसे बजाएंगे हम। बहुत तरह के हैं, पर इसमें मैं 2 टप्पे आपको बताऊंगी जिससे आपको भजन और गानों पर स्टार्टिंग करने में आसानी हो। क्योंकि न्यू बिगनर्स हैं, बिना टप्पे के आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भजन गाने के लिए टप्पा मारना बहुत जरूरी होता है। साथ में या फिर कड़ी चेंज करते वक्त लय ताल मिलाने के लिए हमें टप्पे की आवश्यकता होती है। तो हम कैसे मारेंगे इसको। ये 4 टप्पे पर ही मारेंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आगे की तरफ गोल गोल टप्पा को ये जैसे इस तरीके से हमें मारना है। तो इस तरीके से हम टप्पा मारते हुए गाने या भजन की स्टार्टिंग करेंगे। तो मैं एक बंदा बंदी गीत आपको आज इस पर गाकर बता रही हूँ। तेरी पायल की मीठी आवाज़ बन्नी जरा धीरे चलो, तेरी पायल की मीठी आवाज़ बन्नी जरा धीरे चलो, ओ बन्नी जरा धीरे चलो, ओ बन्नी जरा धीरे चलो, तेरी पायल की मीठी आवाज़ ओ बन्नी जरा धीरे चलो। सास ससुर से मिलके रहना, सास ससुर से मिलकर रहना, ओ मिलकर रहना। कैसे हमें स्टार्ट करेंगे। ओ मिलकर रहना, ओ मिलकर रहना। गाया इसको। सास ससुर से मिलकर रहना, सास ससुर से मिलकर रहना, पाओगी माँ जैसा प्यार, रे बन्नी जरा धीरे चलो, अरे पाओगी माँ जैसा प्यार, रे बन्नी जरा धीरे चलो, तेरी पायल की मीठी आवाज़, रे बन्नी जरा धीरे चलो। समझ आया आपको कैसे मैंने ठप्पा मारते हुए स्टार्ट किया इसको। इस तरीके से मैंने आपको जो ढोलक बताई है ये आप बहुत अच्छे से हर भजन पर, हर गाने पर इसको 4 ठप्पे की जो ढोलक है उसको बहुत अच्छे से बजा पाएंगे, और आप हर जगह पर आगे बढ़कर ढोलक को हाथ में ले सकते हैं, पर बशर्ते कि ढोलक आपके साथ हो और आप ढोलक की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसको अच्छे से बजा पाएंगे। तब तक के लिए नई वीडियो का इंतजार करें। जय श्री कृष्णा।